अरे भाई। यो गाइस। अरे रोनित तुम आ गए। हाँ भाई। बहुत दुख हो रहा है। आ, सारे पैसे डूब गए। इतना ड्रीम इलेवन पे लगाया था। एक बट मैच के लिए जियो हॉटस्टार रिचार्ज एनीवेज किया था, सब कुछ चला गया। एनी एनीवेज वेलकम गाइस। वेलकम, दिस इज द वॉट शो एंड लेट्स ऑल डाइव इन टुगेदर। छोड़ो यार, इंट्रो देने का ही मन नहीं कर रहा। दो सारा पैसा साल डूब गया। 2 साल। जून 2021 से जून 2023, एक टूर्नामेंट 2 साल चला। 6 टेस्ट सीरीज खेला खेला गया इंडिया की तरफ से। एक शायद सीरीज लॉस हुआ था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। सेकेंड टाइम WTC फाइनल। सेकेंड टाइम वही सेम मिस्टेक करके हार गए, सेम मिस्टेक। पिच वेदर कंडीशंस रीड नहीं किया, पिच कंडीशंस रीड नहीं किया, गलत टीम खिला दिया, हो गया। ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आई थिंक द फर्स्ट टीम टू विन ऑल काइंड ऑफ ICC ट्रॉफीज, आई गेस ना। ऑस्ट्रेलिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। वो पहला एक टीम है जो सारे आईसीसी टूर्नामेंट जीते। हाँ मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता, मतलब आज कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, बस ऐसे बुरी तरह से हार गए। मतलब दो कल तो फिर भी दो गुस्सा सौ गुस्सा नौ आ रन रहा से था, हारे। जैसे गिल को आउट दिया था। पर आज तो कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचा। मतलब क्या किया, मतलब आशा हर। आशा था। दिन शुरू होने पे आशा था, जीतेंगे, विराट का सेंचुरी आएगा। आशा आशा ही रहेगा। देखो, अगर अश्विन भी खेल देता किसी की जगह, शार्दुल या उमेश किसी की जगह, फिर भी जो टारगेट बनता वो मतलब बहुत छोटा तो नहीं बनता। वो 444 की जगह शायद वो 344 या 360 374 ऐसा कुछ बनता। यार 350 प्लस तो 100 डेफिनेटली रन का बनता। एक बॉलर 100 रन का थोड़ी ना डिफरेंस देगा, शायद चल 40-50 रन का दे देगा। फिर अच्छा 400 का टारगेट सेट अगर होता, हाँ। फिर भी इंडिया ने जैसी बैटिंग की, जो जैसे कोलैप्स हुआ सभी शुभमन के बाद, तो जैसे रोहित ने और पुजारा ने जो फालतू फालतू शॉट खेल के आउट हुए, कोहली अपने क्लासिक वे में आउट हो गए। फिर कौन आउट हुआ? कोहली के बाद कौन आउट हुआ? रहाणे। कोहली के रहाणे नहीं, बाद कोहली के रहाणे। बाद आउट हुआ जडेजा, जडेजा आया जडेजा। था वो। जडेजा। जडेजा। जडेजा भी मतलब आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल था, बट वो अभी आया था, 2 बॉल खेले थे बस। सो आई गेस अनप्लेबल बॉल था, थोड़ा बहुत अच्छा बॉल था। उसके बाद रहाणे, आई गेस रहाणे भी ऑफ स्टंप के बाहर एक बॉल था, उसको मतलब चला दिया। और उसके बाद केएस भारत, आई गेस नहीं, वो तो बहुत बाद में आउट हुए। उसके पहले ओ शार्दुल शार्दुल उसके बाद शार्दुल ठाकुर। शार्दुल भी एकदम जडेजा की तरह, मतलब आपके ही 2-3 बॉल खेल के आउट हो गए। मतलब वो क्या क्या बॉल से आउट हुए शार्दुल? एलबीडब्ल्यू। शार्दुल को नेदरलैंड ने शार्दुल क्लासिक ऑफ ठाकुर स्पिन किया था, लाइन ने लाइन पढ़ने में गलती हो गई उनसे, हाँ, और मतलब वो एक LBW हो नॉर्मल ऑफ स्पिन गया। बॉल ही था वो, मतलब थोड़ा सा टर्न किया जैसा एक्सपेक्टेड था इस पिच से, मतलब कम ही किया है उससे, बहुत ज्यादा नहीं किया। जडेजा का उससे भी ज्यादा कर रहा था। और मतलब शार्दुल का आउट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद आई गेस केएस भारत एक स्लॉग स्वीप चलाने गए थे और बॉल ऊपर उठ गया। उसके बाद तो मतलब टेल एंडर्स ही थे वो। उसके बाद टेल एंडर शुरू हो उमेश गए यादव थे। को एक बाउंसर कुछ दे करा भी दिया, नहीं वो जा आउट हो सकता। गए मतलब। फिर सिराज ने कुछ मतलब वो शायद मतलब थक चुका था बॉलिंग करने के बाद कि मोहम्मद शमी ने कुछ फाइट करने। दिया पर शमी के कुछ अच्छे शॉट थे जो कब कि तक। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो तो बैट्समैन है नहीं, बट देयर वाज सम प्रीटी नाइस शॉट। सिराज ने वो क्या रिवर्स स्वीप क्या सोच के चलाया, भगवान जाने, बट चला दिया और मतलब खत्म हो गया मैच। उससे बोल के क्या फायदा? उस वक्त और बैट्समैन का कुछ काम तो किया भी उसका नहीं जा है नहीं। सकता था। उसका काम तो बैट्समैन का है नहीं, 300 वो रन कर पाएगा सिराज नहीं। सिराज बस इंडिया के सारे बॉलर्स ने अपना रोल प्ले किया। बैट्समैन ने एकदम, मतलब क्या बोलूं, हाँ, आई वुड से जो गाड़ी सेकेंड के इनिंग्स नीचे था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो सेकेंड फेंक इनिंग्स दिया था, मैच। ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड इनिंग्स था बैटिंग का, उसमें इंडिया ने अच्छा बॉल किया है उससे, मतलब अच्छा ठीक ठाक बॉल किया। फर्स्ट इनिंग्स में तो एकदम हगा था, इंडिया ने पूरा हगा था। 400 प्लस रन का पिच वो था नहीं, एकदम ही नहीं था। तो ठीक है, बट बैट्समैन ने जो किया, इंडिया के बैट्समैन ने जो किया, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या बताएं, मतलब क्या टेक्निकली कुछ इशू भी नहीं था। कुछ लोग मतलब फालतू के शॉट्स खेल के आउट हो गए, कुछ मतलब वो टेस्ट क्रिकेट में ऐसे शॉट्स खेलना ही नहीं चाहिए, वो ऐसे इंडिया शॉट्स के खेले। बैट्समैन आउट नहीं हुए, उन्होंने विकेट दे दिया अपना। लीजिए सिल्वर प्लेट पे विकेट। हाँ,
और जो नीचे के मतलब 5 विकेट गिर जाने के बाद तो भाई ऐसे ही मोरल इतना डाउन था वो। फिर तो भाई जडेजा आके ही आउट हो गया, शार्दुल आके ही आउट हो गया, कुछ भी हो रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। आह, देखो, टू बी ऑनेस्ट, इस मैच में किसने अच्छा खेला किसने अच्छा नहीं खेला इसका बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि पूरा टीम ने बेकार खेला। मतलब सिर्फ रहाणे को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी मतलब ऐसे नहीं खेला कि लगता हो कि जीतना चाहिए उनको, जीतना चाहते हैं वो लोग। रोहित शर्मा मतलब क्या कप्तानी किया उन्होंने। एक विकेट गिरता था वो फील्ड खोल दे रहा था पहले दिन में। ऐसे नहीं होता है। कमेंट्री में सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री सब बोल रहे थे कि फील्डिंग सेट ही गलत किया है। आपको एक विकेट मिल रहा है तो अगला जो न्यू बैट्समैन है उनको उसको प्रेशर में डालो, उसको शॉर्ट कवर पे फील्डर दो, शॉर्ट पॉइंट में फील्डर दो, कैचिंग पोजीशन में फील्डर लगाओ। तुम दे रहे हो एक डीप पॉइंट में, तुम दे रहे हो डीप मिड विकेट पे। डीप विकेट मिड विकेट पे कौन शॉट मारता है टेस्ट क्रिकेट में? गलती से अगर चला जाए एक दो बॉल तो चला गया। ऐसे ऐसे होता ही नहीं। और फिर प्रिपरेशन, ऑस्ट्रेलिया का एक भी बंदा आईपीएल नहीं खेला इस बार, कैमरन ग्रीन को छोड़ के। सब जुटे हुए थे डेविड डब्ल्यूटीसी वार्नर, फाइनल के कैमरन लिए। ग्रीन। हाँ, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ठीक है, वो तो आईपीएल भी टेस्ट के दौरान खेल के गया था इस साल जो ऐसा खेला उसने, वो ठीक है। पर इन दोनों के अलावा किसी ने भी आईपीएल में ऑक्शन में भी अपना नाम नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि आईपीएल खत्म होगा, डब्ल्यूटीसी शुरू होगा। तो बहुत वो फास्ट। सब प्रैक्टिस कर रहे थे। और इधर ही इंडियन प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में डिफरेंस है। उनको अपना प्रायोरिटी पता है कि क्या है। उनको पता था कि आईपीएल के बाद डब्ल्यूटीसी चैंपियन है, आईसीसी का चैंपियनशिप, फिर उनके पास 5 मैचेस का ऐसे शुरू होगा। उन्होंने अपना प्रायोरिटी सेट कर लिया था। पर इंडियन प्लेयर्स ने ऐसे कुछ नहीं किया। पुजारा ने किया था, पर वो तो ऐसे भी उनको T20 में कोई खरीदता नहीं है, आई तो वो नहीं, ठीक है। ये पुजारा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, ये कि मतलब फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने उनको शॉट खेलना चाहिए था, ऐसा बॉल था, बट उन्होंने नहीं खेला था, फिर वो बोल्ड हो गए थे। सेकेंड इनिंग्स हम्म। में वो बॉल खेलने लायक है ही नहीं, बिल्कुल खेलने लायक नहीं है टेस्ट में। उसको मतलब क्या है, रैम शॉट खेलने गए, किस लिए खेलने गए किसी को पता नहीं। आई थिंक मतलब मुझे लगता है वो आईपीएल का ऑडिशन देना चाह रहे थे कि कुछ ऐसे शॉट्स खेलूंगा देखिए देखिए देखिए, मैं अनऑर्थोडॉक्स, मैं कि एक आईपीएल बात टीम्स पता भी चला, मुझे ले ले। आईपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डब्ल्यूटीसी? किस में ज्यादा पैसा आता है? इनके लिए आईपीएल ही है ना। आपको तुम देखिए लोगों को एक देखिए, बात सुन के एक बहुत ही एक शौक फैक्ट लगेगा। बताता हूँ, एक तो फैक्ट बताता हूँ। हम्म। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये क्या कभी आईपीएल जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। आईपीएल इज मोर इम्पोर्टेंट देन डब्ल्यूटीसी। देखो, अगर पैसा किंग है फिर तो मतलब क्रिकेट को जो एक जान मिली है वो आईपीएल ही है। मतलब क्रिकेट को फुटबॉल के लेवल पे ले जाने की कोशिश आईपीएल ही कर रहा है पैसों के मामलों में, है ना। फिर मतलब तुम हाँ, अगर देखो वो अब। ठीक है, वो ठीक है, पर देखो, आईपीएल पैसा जनरेट करता है वो ठीक है। सब मानते हैं कि आईपीएल सबसे ज्यादा पैसा प्लेयर्स को देगा, वो बेस्ट लीग है, सब ठीक है। तो फिर ये प्लेयर, इंडियन प्लेयर्स दिखावा क्यों करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? विराट कोहली, वो एज ए सीनियर प्लेयर, द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम, जिसके ऊपर पूरा टीम डिपेंडेंट रहेगी डब्ल्यूटीसी में, उसको ये पता था। वो क्यों नहीं जल्दी आरसीबी कैंप से निकल के डब्ल्यूटीसी के कैंप में गया? पूरा कब पूरा पूरा जब तक वो था खेल के गया। हर एक इंडियन प्लेयर ने आईपीएल को ही प्रायोरिटाइज किया था। और आप अगर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे तो सब बोलते कि नहीं, T20 क्रिकेट तो कुछ है ही नहीं, आईपीएल टेस्ट क्रिकेट, द रियल क्रिकेट 5 दिन में खेला जाता है। और एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट आज 3-4 जर्नलिस्ट ने बोला था, जो जर्नलिस्ट इंग्लैंड में गए थे इंडिया की तरफ से कवर करने के लिए, वो सब प्रैक्टिस सेशन भी कवर करते थे। और ये पता चले कि जो प्लेइंग 11 था, जो इंडिया का प्लेइंग 11 खेला है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ 10-12 दिन के प्रैक्टिस में कि सारे 11 के 11 प्लेयर्स ने नेट सेशन किया या प्रैक्टिस करने आए थे। एक दिन में 2-3 करके प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया हर रोज पूरा प्लेइंग 11, पूरा स्क्वाड, शायद कुछ कुछ प्लेयर को तो पता भी होगा कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। आज 2-3 प्लेयर्स को पहले से मालूम था कि मैं टीम में नहीं हूं, और वो भी गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक आ, आईसीसी फाइनल ऐसे ही नहीं खेल सकते कि चला गया आईपीएल खेल के। आपको एक प्रिपरेशन दिखाना होगा, आपको एक मेंटेलिटी चाहिए वो जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने वो शो किया है, इंडिया ने क्या किया है? आई थिंक वो प्रैक्टिस सेशन वाला, आई थिंक वो आईपीएल का इफेक्ट है। मतलब हमारे प्लेयर्स ने सोचे होंगे कि हम लोग ये क्रिकेट के फ्लो में है, हम लोग आईपीएल खेल के आ रहे हैं, तो वी आर रेडी। और वहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर वहाँ गैप लेके आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा आई थिंक उन्होंने उन्होंने शायद मतलब ये सोचा कि वी आर रेडी।
फॉर तो WTC। T20 और टेस्ट तो एक बात नहीं है ना। वैसे मैं यहाँ पे दो बात करना चाहूंगा। रोहित ने कहा कि विराट कोहली हमारा बेस्ट बैट्समैन है, सबसे अच्छा बैट्समैन है, बट अगर हम विराट कोहली का लास्ट 25 मैचेस में एवरेज देखें तो वो अराउंड 29 का है, और ये एक्चुअली चतेश्वर पुजारा से भी कम का है। तो हम उन्हें बेस्ट प्लेयर कहते हैं क्योंकि उनका लाइक 2015-16 से उनका जो फॉर्म चल रहा था उस टाइम, उसके बाद उनका जो रिकॉर्ड, उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जब उनका सेंचुरी नहीं भी आ रहा था ये 2019 से 21 तक, उस समय भी वो 70-80 में 70-80 रन कर रहे थे ओडीआईज में। सो हम देखते हैं उनको एक ब्रांड की तरफ से, विराट कोहली एक ब्रांड है, बट टेस्ट में उनका फॉर्म कुछ अच्छा जा नहीं रहा लास्ट 2-3 साल से। और दूसरी बात, देखो ये जो आईपीएल के बारे में हम बोलते हैं ना कि इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर इंटरनेशनल गेम पे फोकस कर रहे हैं, ये एक जनरेशनल शिफ्ट है। देखो फुटबॉल में भी ना इंटरनेशनल सिर्फ 4 साल में एक बार आता है। उस समय सभी बहुत मतलब केयर करते हैं, बट वैसे मतलब ये जो बायलैटरल सीरीज टाइप का होता है क्रिकेट में, बायलैटरल या ट्राइलैटरल, ऐसा कुछ होता नहीं है ना फुटबॉल में। फुटबॉल में फ्रेंडलीज होता है, मतलब वो भी ऐसे ही खेल देते हैं लोग। हाँ अगर तुम कॉन्टिनेंटल कप बोलो, कोपा अमेरिका टाइप का, वो अलग बात है। अब क्रिकेट में अभी तक ऐसा चल रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज द पीक। इंटरनेशनल क्रिकेट ही सबका मतलब सब देखते हैं, सब उसी को उसी में खेलना चाहते हैं, उसी में वो। अच्छा देवबम निकल गया क्या? क्या हुआ? अरे अच्छा शायद टेक्निकल इश्यूज। आया कुछ। अच्छा चलो मैं बात कंटिन्यू हाँ करता हूँ, मतलब वो ठीक आ है, जाएगा। देखो आईपीएल इज द अरे पिनेकल ऑफ खत्म द करने दो, क्रिकेट राइट नाउ बट खत्म करने दो, खत्म करने दो। अब टेस्ट क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को, क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि उसे ही मतलब सब प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, उसी का ड्रीम करते हैं सभी, यही बात है। बट अगर तुम देखो कि मॉनेटरी वैल्यू कहाँ पे है, और इन एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट इज देयर टू एंटरटेन पीपल, एंटरटेनमेंट से पैसा जनरेट होता है। फिर अगर प्लेयर्स चाहते हैं कि वो एक अच्छा लाइफ लीड कर सके, मतलब दे वांट टू लाइक बी पेड फॉर देयर एफर्ट्स, फिर इंटरनेशनल से ज्यादा आईपीएल ही उन्हें पे करेगा। और अब कुछ प्लेयर्स ऐसा सोचते हैं, प्लेयर्स अब रणजी रणजी ट्रॉफी को टारगेट नहीं करते, सभी आईपीएल को ट्रॉफी करते हैं, आईपीएल को टारगेट करते हैं। और सभी को ये भी पता है कि इंडिया में मतलब इतने क्रिकेटर्स है, इंडिया टीम को ज्वाइन करना मुश्किल है। बट तुम अगर, अरे ये देवबम कॉल कर रहा है मुझे बट मेरा फोन तो कैमरा, फोन से कैमरा कम कर, आई टेक्स्ट क्या कर रहा है। अब देखो प्लेयर्स तो ये चाहेंगे कि वो ज्यादा अच्छा इनकम कर सके, अच्छा लाइफ लीड कर सके। तब ये बात इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि वो आईपीएल इंडिया में बेस्ड है और इंडिया में ही क्रिकेट इतना ज्यादा ग्रो किया है, मतलब इतना बूम किया है, तो इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा जल्दी मतलब उनके सर में घुस गया है कि पैसा तो आईपीएल में ही है, पैसा तो T20 में ही है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है, फिर इंग्लिश प्लेयर्स जो है, वो उनके वहाँ के जो T20 लीग्स है, इंग्लैंड का तो कोई T20 लीग है भी नहीं, वो द 100 बोल के एक चलाया था, वो द वो हंड्रेड के हाँ T20 लीग हाँ तो स्टार्ट करने वाले हैं। और जो बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी मतलब आईपीएल की तरह सक्सेसफुल तो है नहीं, मतलब अगर रेवेन्यू की बात करें, फिर मतलब वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंग्लिश प्लेयर्स को उतना इफेक्ट किया नहीं है ये जो T20 का इनकम का क्रेज है। अब देखो तुम फॉरेन प्लेयर्स, ज्यादा यंग फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल में चांस पाते नहीं है, बट इंडियन प्लेयर्स, बहुत यंग इंडियन प्लेयर्स आईपीएल में चांस पाते हैं, तो उनको ये समझ आता है, इंडियन प्लेयर्स के दिमाग में ये आ गया है कि आईपीएल गोल है अभी के लिए। जो बाहर के प्लेयर्स है, बाहर के मतलब फॉरेनर्स है नॉन इंडियन, उनके दिमाग में ये आया नहीं है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में जो एशेस का वो क्रेज है, वो टेस्ट कल्चर अभी भी है, फिर इससे समझ आ रहा है कि ये एक इनर्शिया है। मतलब फॉरेन प्लेयर्स अभी तक इंडियन प्लेयर्स की तरह उस फ्रेंचाइजी या प्रीमियर लीग क्रिकेट के तरफ अभी तक उतना नहीं गए हैं, अभी तक इंटरनेशनल पे फोकस है उनका। बट वो भी चले जाएंगे, मतलब पैसा जिधर जाता है लोग भी वही जाते हैं। फुटबॉल अभी क्लब्स के ऊपर ही बेस्ड है। क्लब्स 100 साल पुराने क्लब्स है। अब क्लब्स का राइवलरी बोल बोल सकते हैं इंटरनेशनल राइवलरी से भी ज्यादा सीरियस है। तो उसी तरफ जा रहा है क्रिकेट भी, अभी तक नहीं गया है। और हम अगर मतलब
हम फैंस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को देख के बड़े हुए हैं, तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, बट यही फ्यूचर है इन माय ओपिनियन। हाँ देखो वो ठीक है, आई पर मीन हाँ, जब भी फीफा का वर्ल्ड कप होता है, सब लीग्स विग्स ठीक है, क्लब क्लब फुटबॉल ठीक है, पर जब भी फीफा का वर्ल्ड कप होता है, 1 महीने पहले से हर देश का कैंप लगता है, वो जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वर्ल्ड कप खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईपीएल को बंद कर दो या प्लेयर को उसे प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, पर जब एक बड़ा मैच सामने आता है, आईसीसी का एक फाइनल आएगा, थोड़ा तो एफर्ट दिखाना होगा ना, नहीं तो फिर जाने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम किसी को भी भेज दो, फिर तो विराट कोहली का भी जाने का कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स को वो आईपीएल ही खेले ना। हाँ, आई यहाँ पे एक अगर आई आईपीएल थिंक को थोड़ा थोड़ा हाँ। थोड़ा सा शेड्यूल का, प्रीपोन कर दे, अगर जो तुम लोग कह रहे थे जनवरी फरवरी से अगर आईपीएल स्टार्ट हो, हाँ। फिर थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो आईसीसी ट्रॉफीज है आई ये थिंक थोड़ा एक जून अगस्त शेड्यूल इस आगे कर टाइम में देना चाहिए होते हैं। आईपीएल का। बट इधर भी एक डिफरेंस है, फीफा में वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप हर साल होता है। फॉर्मेट्स ही इतने हम्म सारे हैं कि हर फॉर्मेट का एक वर्ल्ड कप है, और अभी तो ऐसा है कि 2030 तक हर साल एक वर्ल्ड कप है। तुम इसके लिए कितना एडजस्ट करोगे? अब देखो, फुटबॉल में एडजस्ट करना और भी मुश्किल है, क्योंकि फुटबॉल का क्लब क्लब फुटबॉल जो होता है वो सारा मतलब पूरा पूरा साल चलता है। अब क्रिकेट का जो है वो प्रीमियर लीग टाइप का जो चीजें है, आईपीएल जो ऐसा है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो बस कितना महीने, 2 महीने, 2 महीने चलता है ना। 2 महीने, दो तो ढाई महीने। वो मतलब एडजस्ट करना थोड़ा इजी है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने भी शायद आईपीएल का वो जो टाइम पीरियड है उसको बुक करना शुरू कर दिया है, कि उस समय हम अपने अलग अपने प्लेयर्स को ज्यादा बिजी नहीं रखने की कोशिश करेंगे। ये भी थोड़ा सा हम्म मतलब देखो, बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड अब वो कर रहे हैं बाद में, मतलब यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनर्शिया है, अभी भी लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, बट धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि प्रीमियर लीग क्रिकेट को ही ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे। और इसकी वजह आई से थिंक फॉर्मेट्स की अगर डब्ल्यूटीसी बात का करें, स्टेप भी देखो अगर फॉर्मेट्स की बात थोड़ा, करें, तो T20 फॉर्मेट ही तुम्हारा क्रिकेट का फ्यूचर है। ये टेस्ट और ओडीआई देखने में अच्छा लगता है, बट इससे पैसा जनरेट नहीं होता, क्या कर सकते हैं? हाँ हॉटस्टार मतलब ठीक है, में अब तो देखो, वैसे हाँ। जियो सिनेमा तो फ्री में दिखा रहा था, इसलिए 3 करोड़ 1 करोड़ व्यूअरशिप आ रहे थे। हॉटस्टार में भी जब मतलब हॉटस्टार तो लास्ट ईयर आईपीएल था। 2022 में जब आईपीएल दिखा रहा था, तब तो पेड मेंबरशिप ही था। उस टाइम भी 50 लाख 40 लाख 60 लाख ऐसा व्यूअरशिप आता था। ये डब्ल्यूटीसी एक 2 साल पुराने टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, इसमें भी कॉन्करेंट व्यूअर्स 20 लाख के ऊपर नहीं गए शायद। मैं तो बहुत टाइम देख रहा था, 10 लाख 11 लाख 14 लाख ऐसा व्यूअरशिप आ रहा था पूरा, मतलब मैं बहुत टाइम, मतलब मैं 5-6 घंटा कंटिन्यूअस देख रहा था। तो उसमें मुझे समझ आया कि लोग देख नहीं रहे हैं, क्या कर सकते हैं? पैसा अगर जनरेट नहीं है करेगा तो नहीं, मतलब आई आई कैसे थिंक बनेगा स्पोर्ट का? दुनिया थोड़ा एंटरटेनमेंट के साइड पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, मॉडर्न स्पोर्ट तो जनरेशन। एंटरटेनमेंट ही है वो यार, स्पोर्ट का वैल्यू क्या है अगर वो इसलिए एंटरटेन ना कर पाए किसी को? जो T20 लीग्स है, जो फ्रेंचाइज लीग्स है, वो लिटरली एंटरटेनमेंट है। अरे मतलब वो स्पोर्ट छक्का तो मारा, वो एंटरटेनमेंट है, चौका मारा। टेस्ट क्रिकेट तो भी एंटरटेनमेंट है, बस वो जो एंटरटेनमेंट वो दे रहा है टेस्ट क्रिकेट, वो सबका टेस्ट नहीं है। मैक्सिमम लोग वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं अभी, यही बात है। लोग टेस्ट क्रिकेट क्यों हाँ, देख रहे थे, मतलब देखते थे 1 लाख लोग जाके ईडन गार्डन्स को भर देते थे देखने के लिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लोग का एक क्रेज था टेस्ट क्रिकेट का, अब वो नहीं है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही देखते थे क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट हो, आई एंटरटेनमेंट इज थिंक द ये एंड आईसीसी पॉइंट। भी थोड़ा नोटिस कर रही है, क्योंकि आई थिंक ये डब्ल्यूटीसी का जो टेस्ट चेंज हो मतलब होल सेटअप है, ये टेस्ट क्रिकेट को रिवाइटलाइज करने के लिए, मतलब पब्लिक में थोड़ा फेमस देखो, करने के लिए, आई थिंक वो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग अब बिजी हो गए, वो 5 दिन हर रोज बैठ के 6-7 घंटा देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर शायद गया। डब्ल्यूटीसी हो सकता है, पर इवेंचुअली आप देखोगे तो 2-4-5 साल बाद देखोगे कि 4-5 नेशन से टॉप 5 नेशन ही टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, हर टॉप 10 ये तो नेशन हो नहीं रहा खेल है, पाएगा। हाँ वो और वही हो रहा है, क्यों आप नेक्स्ट साल एसोसिएट देखो नेशंस को। कौन क्वालिफाई करेगा, वो ही जाके डब्ल्यूटीसी फाइनल के इधर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंडिया, फिर आएगा, न्यूजीलैंड, देख रहे हैं इंडिया फिर हाँ आएगा। साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका, इन पांच से बाहर आप किसको आई एक्सपेक्ट करोगे कि वो थिंक टेस्ट को इतना प्रायोरिटाइज डब्ल्यूटीसी करते हैं ना। डब्ल्यूटीसी का फॉर्मेट लिटरली है, 8 टीम अपने आप में लड़ेगी इंडिया को फाइनल में हराने के लिए। वही है। और देखो अगर इंडिया थोड़ा मैच फाइनल पे में आए, फिक्स है। और अगर थोड़ा क्रिकेट की तरफ फिर से घूमे, तो आपको क्या लगता है राहुल द्रविड़ का फ्यूचर क्या होगा एज अ कोच? क्योंकि जब से वो आए हैं एज अ कोच, कुछ नहीं जीते हम, शायद 2-3 बायलैटरल जीते हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से तो वो भी हार गए थे, बांग्लादेश से
ओडीआई सीरीज हार गए हम इस साल। आई थिंक सिर्फ वर्ल्ड कप के बेसिस पे कोच को निकाल देना या रख लेना वो थोड़ा अनफेयर होगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ के अंडर भी इंडिया बहुत सारे सीरीज जीते हैं। एज अ कैप्टन एंड एज अ कोच बोथ आर तो वेरी डिफरेंट थिंग्स। आ, अगर गलत बात अगर है। आप वर्ल्ड कप का मतलब इंडिया का लिस्ट देखे तो रवि शास्त्री के अंडर में भी इंडिया कुछ नहीं जीती इसीलिए तो हटाया था। रिसेंटली। इसीलिए पर तो रवि हटाया शास्त्री है। की, हाँ, पर रवि शास्त्री के अंडर क्या हम है? गाबा जीते थे। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, 2 ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते थे टूर। ठीक है, बट कंपैरिजन पर नहीं है। उन्हें हटाया हाँ, इसलिए गया था कि कंपैरिजन वो जिता हाँ, नहीं पा कंपेयर रहे नहीं थे। कर सकते। अब देखो देखो देखो, देखो, तुमको आईसीसी टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ हमेशा, मतलब वो खुद के लिए कुछ किए नहीं है कभी भी। जो इंडियन क्रिकेट ने उनसे मांगा है उन्होंने वो दिया है। आई वुड से दैट ही इज अ बेटर कोच फॉर यंगर प्लेयर्स। और मतलब वो तो एनसीए में भी काम करने गए थे 1 साल 2 साल के लिए। वो एनसीए को रिवाइटलाइज करने हाँ, की कोशिश कर और रहे एक थे। फैक्ट है, अंडर बताता 19 हूँ। अंडर 19 कोचिंग करने के बाद वो एनसीए में गए थे। अब उनका आई गेस लाइक यंग प्लेयर्स के साथ रेपो ज्यादा अच्छा बनता है कंपेयर टू मतलब वो जो सीनियर प्लेयर्स के साथ एक टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो फॉलो करना पड़ता है एक मतलब स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि कैसे मैच जीत सके। उसमें शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मे बी, बट ही इज अ गुड क्रिकेटर एंड ही इज अ ग्रेट माइंड। एंड वो हमेशा जो काम करना, वो जो काम करने के लिए उन्हें कहा गया है वो उन्होंने वो किया है, तो वो आगे भी करते रहेंगे। उनका फ्यूचर के लिए मुझे कोई वैसा चिंता नहीं हो रहा। कोको कोला एडवर्टाइजमेंट, पैसा नहीं मिल रहा है भाई, पैसा नहीं मिल रहा रोनाल्ड रोनाल्डो है। मारेगा, रोनाल्डो मारेगा। सऊदी अरबिया से उड़ के ट्रेड आएगा भाई, ट्रेड नहीं हटा करना दो। था। मैंने नहीं किया भाई। टेक्निकल देख डिफिकल्टी। ही ना चाहिए। टेक्निकल डिफिकल्टी। अह, अच्छा। तो और अगला कुछ? और 2-3 क्या? न्यूज पता चल रहा है कि अगला सामने वाला जो T20 वेस्ट इंडीज का टूर है, शायद रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को टेस्ट टीम में भी इंक्लूड किया जाएगा। टेस्ट टीम क्या? हाँ, Yes. रिंकू सिंह ए को ना टेस्ट जो टीम एक, में? मतलब हाँ ये हाँ हाँ, मतलब पूरे टूर में आईपीएल के क्या तीनों टीम में। क्रिकेट का स्टैंडर्ड बन गया है। हाँ, अगर वही आप तो मैं, आईपीएल हाँ। में अरे अच्छा टी करेंगे तो ट्वेंटी देखो, सिलेक्शन आपका पक्का। अब कुछ मतलब नहीं बनता अगर हम T20 आईपीएल खेलकर भी T20 वर्ल्ड कप हारेंगे, हारते हैं। आईपीएल खेलकर ही WTC चैंपियनशिप का फाइनल हारते, नहीं फायदा। अब मैं वैसे देखो देखते देखो वर्ल्ड देखो, कप में क्या करेंगे। मैं रिंकू बोलता सिंह, हूँ। देखो रिंकू सिंह रणजी ट्रॉफी में भी काफी दिनों से काफी अच्छा खेलते हैं। उनका बात थोड़ा अलग है उससे। रिंकू सिंह को और तुम रणजी ट्रॉफी के जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी इंडिया टीम में जगह दे सकते हो। बट यार उसने खेला तो अच्छा, मतलब आई गेस आईपीएल की वजह से ही सबके आंखों में आए हैं। हाँ, एक बात और पता देखो हो, मैं, देखो इंडियन क्रिकेट टीम ना अभी मतलब बीसीसीआई जो है वो टीम फॉर्म को या पोटेंशियल को देख के नहीं बनाता। बीसीसीआई टीम बनाता है भाई, प्लेयर का मार्केट वैल्यू देखकर, प्लेयर का फैन बेस देखकर। अगर लोग प्लेयर को चाहते हैं टीम में तो प्लेयर चला जाएगा टीम में, यही एक बात है। अच्छा तुम्हारे पास अच्छा एक पीआर टीम होना चाहिए। प्लेयर जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे उसको बस एक अच्छा पीआर टीम हायर करना चाहिए, पब्लिक रिलेशन टीम। और उनको कहना चाहिए कि अच्छे से मुझे फेमस बनाओ। और जब वो फेमस बन जाएगा बीसीसीआई उसे ऐसे ही दे देगी चांस। कोई बात नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ईशान किशन क्यों गया वो तो अब तुम एमआई कोटा भी कह सकते हो। बट ये भी बात है कि ईशान किशन का एक फैन फॉलोइंग है, लोग उसे पसंद करते और हैं। देखो, मेरे हाँ, ख्याल से ईशान ये किशन ठीक का ही फैन डिसीजन है फॉलोइंग कि है। यंगर प्लेयर्स को टीम में लाओ, क्योंकि इन सार ये जो वेटरन्स है, इनका इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर देखो, हम ऑस्ट्रेलिया और गाबा क्यों जीते थे? क्योंकि यंग प्लेयर्स सारे के एकदम। सारे यंग प्लेयर्स थे। दे यंग प्लेड प्लेयर फियरलेस ऋषभ क्रिकेट। पंत। और हाँ। हमारे इस टीम ने एक घंटे, आधा घंटे का वेदर कंडीशन देख के अपना टीम कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया। डिफेंसिव माइंडसेट, हमारा एक प्लेयर को बिठा दिया, अश्विन को बिठा दिया। टॉस का डिसीजन चेंज कर लिया, बैटिंग पिच में हमने बॉलिंग किया था, क्योंकि आधा घंटा ओवल के ऊपर, क्या ओवरकास्ट कहते हैं उसको, कंडीशंस थे। ओवरकास्ट कंडीशन, हाँ। क्लाउड से। तो हाँ, क्लाउड्स थे। नहीं ऐसे नहीं आई डिफेंसिव माइंड थिंक से आप कुछ नहीं जीत सकते हो। एक नहीं नहीं ऐस, आई थिंक कुछ ओल्डर प्लेयर्स रहेंगे कि एक्सपीरियंस भी एक फैक्टर है। ये मतलब देखो एक सिर्फ क्या यंग बात हो ब्लड। गई 2007 जैसा एक मतलब टाइम आ गया है बोल रहे हो। 2007 में जो हुआ था 2007 वर्ल्ड कप में मतलब 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में
इंडिया टीम बहुत बुरी तरह से हारी थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट हार के ग्रुप स्टेज में ही निकल गई थी। उसके बाद धोनी को कैप्टन बनाया गया, जो सहवाग तो खेले थे, कौन कौन, सौरव गांगुली, अरे बार बार वीरेंद्र सहवाग आ रहे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, दिव्यस लक्ष्मण, सभी ने बोला था कि हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप जो है। धोनी को कैप्टन बनाया गया था। सीनियर प्लेयर्स में बस वीरेंद्र सहवाग थे आई गेस, और कोई था सीनियर प्लेयर टीम में? सीनियर प्लेयर, सीनियर तो नहीं तब तक, आई गेस युवराज सिंह को सीनियर कह सकते हैं। हाँ शायद। काइंड ऑफ यंग ही थे, मतलब नहीं तो वो भी तो धोनी के साथ ही था। नहीं धोनी नहीं के नहीं, कोई एज नहीं का था, ही कोई नहीं थे, था। बट हाँ मतलब वही धोनी के एज के ही थे। आशीष नेहरा सीनियर था, आशीष नेहरा सीनियर। सीनियर तो सीनियर, अच्छा हाँ में भी हाँ, भाई तो आशीष नेहरा। वीरेंद्र सहवाग एक क्लियर सीनियर था, वीरेंद्र सहवाग एक क्लियर सीनियर था। बस उसके सवाए मतलब थोड़ा मतलब इफी था, तो पूरा प्रॉपर हम्म। सीनियर्स और कोई था नहीं टीम में। तो वैसा अगर टीम बनाया जाए ये देखकर, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ऐसा नहीं करने वाले। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप जो है उसमें भी यही टीम खेलेगा, यही जो हमारे नहीं नहीं, ग्रेट्स है, ओडीआई वर्ल्ड कप में पुराने यही ग्रेट्स यही है, यही टीम सभी आएगा खेलेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप में। हम्म। और ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारे But I would गोट say हार्दिक पांड्या है, 2024, द नहीं टू, गोट, हार्दिक पांड्या, अच्छा हाँ पांड्या खेलेगा। द गोट, गोटेड प्लेयर। 2024 में शायद T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए आई वुड से एटलीस्ट ये जो हमारे वेटरन्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट दे दो, थोड़ा यंग टीम को जाने बहुत, दो। हाँ बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। 2024 अब के लिए थोड़ा ये और ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाए या थोड़ा ठीक से खेल दे तो ठीक है। और जीतने नहीं यंग वाले टीम का भाई, बात हो रहा है इंडिया में तो होगा बट क्या फिर भी लगता नहीं है यंग जीतेंगे। टीम का कैप्टन कौन होगा? पांड्या, अभी के लिए पांड्या। हार्दिक हाँ, पांड्या। पांड्या। हाँ पांड्या दो ही। दो ओके, ठीक है, द नहीं गोट, अगर इसका द गोट। इसका अच्छा है, मतलब कैप्टेंसी अच्छा है, वो धोनी को एमुलेट करने की कोशिश करता है, अच्छी बात हमें है। गुजरात टाइटंस को उसका खुद का फॉर्म लगातार 2 साल उसका फाइनल खुद में का ले गया। फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बट वो एज अ कैप्टन इज प्रीटी गुड, इज बीन प्रीटी गुड, तो उसे ही बनाएंगे एटलीस्ट T20 के लिए। तो मैं तो T20 वर्ल्ड कप के लिए बोल रहा हूँ, तो उसे कैप्टन बनने दो, वो तो हाँ। T20 टीम का कैप्टन है ऐसा भी। हाँ अच्छा, क्या और कुछ है क्या? टाइम इज आ, रनिंग। और कुछ नहीं है भाई, तो डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा। दुख है, फिर दुख तो है, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है, टूटा वही हुआ दिल है, मरम्मत नहीं हो सकता। वही नहीं, 400 आशा पार करेंगे तो ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा करे, और एशिया कप का देखते हैं क्या होता है उसका फ्यूचर। क्या आज क्या तो लेटेस्ट अपडेट मैंने सुना था, शायद बीसीसीआई और एसीसी ने अग्री कर लिया है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए। तो शायद इंडिया के मैचेस यूएई में होंगे और पाकिस्तान और सारे टीम के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। कंफर्म नहीं है पर यही पता चल रहा है मीडिया, सोशल मीडिया से। में भी देखेंगे कैसा मे भी होता है देखेंगे। देखिए, एशिया कप। देखेंगे, देखा जाएगा। तो हाँ। अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं आज का सफर। सफर तो नहीं, मतलब दुख, दर्द दुख, दुख पीड़ा, दर्द सब पीड़ा। था वैसा। तो स्टे हेल्दी, गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और क्या कह सकते हैं, दुख बांटने जाता है। अच्छा देख, पैसा डूब गया साउथ। साला। रिफंड दो मेरा हॉटस्टार का।